Use these points if you care to score high in biology. Hi everyone, myself Akshit Tyagi. I am MBBS third year student in LLRM Medical College. I secured a rank of 3056 in NEET 2022. तो इस पॉइंट में हम बात करने वाले हैं अननेसेसरी हाईलाइटेड बुक के बारे में। तो क्या होता है ना, जब आप पहली या दूसरी बार अपनी बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी, तो आप लोग उसमें ना हर चीज़ हाईलाइट करते हुए चलते हो कि यार ये पॉइंट नया दिख रहा है, इसे हाईलाइट करो, वो पॉइंट अलग दिख रहा है, इसे हाईलाइट करो, अरे यार भाई ये तो याद ही नहीं हो रहा, इसे भी हाईलाइट कर दो। इस चक्कर में आप 70 to 80% तो अपनी बुक वैसे ही हाईलाइट कर देते हो। और हाईलाइट का मतलब क्या होता है कि आप जो चीज़ बार बार भूलने वाले हो, जब आप बुक एकदम पलटो तो अलग से आपको चमके कि अरे यार ये पॉइंट था, पर आपने तो अपनी बुक में अननेसेसरी चीज़ें भी हाईलाइट कर दी हैं। तो उस चीज़ से आप बचो। सिंपली डाउनलोड न्यू पीडीएफ ऑफ दैट एनसीईआरटी एंड बाय न्यू बुक, और उसके अंदर भी पहले पढ़ो, हाईलाइट विद अ पेंसिल। जो भी चीज़ है नॉर्मली अंडरलाइन करके उसे हाईलाइट करो कि हाँ अभी ये चीज़ भूल रहे हैं। और बार बार पढ़ने पे पहले तो आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी बार बार पढ़नी है, तो उसमें बार बार पढ़ने बाद आपको नोटिस करना है कि भाई ये पॉइंट मैं बार बार भूल जाता हूँ, या जब क्वेश्चन आते हैं इस पॉइंट से मैं हमेशा गलत करता हूँ। हाईलाइट दैट पॉइंट ओनली। अननेसेसरी हाईलाइट से बचो, क्योंकि बाद में जब आप रिविजन करने वाले हो तो उसके अंदर ये हाईलाइट आपकी बहुत मदद करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी एनहेंस योर बायो एनसीईआरटी। कैसे करने वाले भाई? बहुत सिंपल है भाई। अपने जो निमोनिक्स होते हैं खुद के, एक तो निमोनिक्स खुद के बनाने कोशिश करो, खुद के में मन तो फिर ऑनलाइन जो दिखते हो देखो, और वहीं पे लिखो साइड में। एनसीईआरटी की साइड में काफ़ी जगह रहती है, वहीं पे लिखो। क्यों? आप कहीं अलग लिखने वाले हो। बहुत बार ये होगा कि आप वो कॉपी खोलने वाले हो तो आप बायो की एनसीईआरटी नहीं खोलने वाले, बायो की एनसीईआरटी खोलने वाले तो वो कॉपी नहीं खोलने वाले। तो क्लिक इन नहीं होती ना दोनों चीज़ें साथ साथ। फिर वहाँ जाके निमोनिक याद आ गया तो निमोनिक की फुल फॉर्म याद नहीं आ रही, और फुल फॉर्म याद करने तो तुम्हें निमोनिक नहीं याद आने का। तो उस चीज़ से थोड़ा करके रखो। ऊपर से बहुत जगह पे बायो एनसीईआरटी ना यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है, तो साइड में खुद के यार अपने फ्लो चार्ट्स बना लो, या फिर जो आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज हो उसके अंदर वो चीज़ लिख लो। जैसे मैं हिंदी में लिखना पसंद करता था कुछ कुछ चीज़ें, तो मैं वहीं साइड में हिंदी में लिख लेता था, जिससे जब वो चीज़ पढ़ूँ वो तो भाई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं समझ में आ रही, अपना हिंदी में पढ़ा वो चीज़ याद रह जाती थी। तो इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हो। दिस पॉइंट विल फोकस टूवर्ड्स एक्स्ट्राज। तो बायो एनसीईआरटी के साथ आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं जिनसे आपकी चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है और आपको रिमेंबर करने में आसानी रह सकती है। जिसके अंदर मैं रखना चाहूँगा पार्थ गोयल बायोहैक, एमटीजे एट योर फिंगर टिप्स एंड नीट प्रेप बायो क्वेश्चंस। तो तीनों के बारे में बात करते हैं। तो जो पार्थ गोयल की बायोहैक है, इनके अंदर उन्होंने क्या करा है कि पूरी एनसीईआरटी के चैप्टर को इन्होंने सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर कन्वर्ट करके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स इस तरह कर दिया, जिससे एक्टिव रिकॉलेशन के अंदर आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। हमारे टाइम पे इन्होंने फ्री में ही अपनी पीडीएफ प्रोवाइड करी थी, तो आप देख सकते हैं कि आज भी फ्री में प्रोवाइडेड है या नहीं। देन एमटीजे टू फिंगर टिप्स, तो उसके अंदर तो सबको पता है एक बुक आती है जिसके अंदर क्वेश्चंस फॉर्मेट दे रखे हैं एनसीईआरटी के, तो उसे आप कर सकते हो। और पर्सनल जो मेरा फेवरेट है दैट इज नीट प्रेप बायो क्वेश्चंस। इसके अंदर उन्होंने इतने बढ़िया क्वेश्चंस बना रखे हैं, पूरी एनसीईआरटी की लाइनों से उठा उठा के, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे उस लाइन का क्वेश्चन उन्होंने उठा के इतना बढ़िया बना रखा है कि आप कर नहीं पाओगे। तो वो मुझे अच्छी लगती है। एंड सिंपली भाई चैनल छोटा है, देयर इज नथिंग स्पॉन्सर्ड हियर, जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ करें वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब बात करते हैं नीट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है बायो को लेके। तो बहुत बेसिक हो चुका है, अब सबको ही पता है वाली बात कि मोस्टली क्वेश्चंस जो आने वाले हैं पेपर के अंदर वो एनसीईआरटी से उठ के आने वाले हैं, तो वो तो सब पढ़ ही रहे हैं। बट एक चीज़ और जो नोटिस करने में आई है, जो शायद मेरे हिसाब से गेम चेंजिंग चीज़ है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो टाइमली बढ़ते जा रहे हैं हमारे पेपर के अंदर, नीट के अंदर। और इससे पहले ये क्वेश्चंस आते थे जब एम्स का इंडिविजुअल पेपर होता था, उसके अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, और नीट में कुछ ही क्वेश्चंस आते थे। बट जब से दोनों पेपर मर्ज हुए हैं, असर्शन रीजन का जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। और यहीं बहुत लोगों को दिक्कत आने वाली है असर्शन रीजन के अंदर, कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं वो तो यार आप कर ही लोगे, कि वो डायरेक्ट है कि भाई पढ़ रखा है, ये एग्जाम्पल है, मार दिया, अच्छा ये पूछा है, कर दिया। पर जब असर्शन रीजन के अंदर जब भी आप कर पाओगे भाई असर्शन ये है, रीजन ये है, अभी असर्शन का रीजन है या नहीं ये भी पता होना चाहिए। तो इतनी अच्छी तरह आपको अपनी एनसीईआरटी याद होनी चाहिए। अब बहुत लोग होते हैं कि भाई नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन लोग देने भी लगे हैं।
तो इसका एक वही होता है कि यार आप इतनी बार जब एनसीईआरटी पढ़ने लगोगे और क्वेश्चंस लगा लोगे, तो आप जब एनसीईआरटी लाइन उठाओगे ना, आप खुद एक क्वेश्चन फॉर्मेट कर पाओगे उसके अंदर। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप एक ऐसे ही नहीं बस लाइन पढ़े जा रहे हो, जैसे आप लाइन पढ़ोगे आपको क्वेश्चन दिखेगा, वे यार इस लाइन से ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो जो लोग ये करने लगते हैं या जिनको इतनी क्लैरिटी आने लगती है एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी इज जस्ट लाइक अ कोडेड बुक, है इतनी सी नॉलेज इतनी ज़्यादा है, तो उसे डिकोड करने में टाइम लगता है, नॉलेज लगती है। जब आप उस पॉइंट तक चल जाओगे, आपको लिटरली भाई एनसीईआरटी लाइन पढ़ते हुए क्वेश्चन फॉर्मेट कर दोगे, भाई ये क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है। और जब ये करने लोगे तो आप उस लेवल पे हो कि आप आराम से 340 350 तो आराम से टच करने वाले हो। 360 में इसलिए नहीं कहता क्योंकि यार ह्यूमन हो, एरर हो सकता है, तो फुल नंबर तो कभी लेके मत चलो, आ सकते हैं बट एम नहीं होना चाहिए। 340 350 प्लस इज अ गुड थिंग टू डू। तो बात करते हैं रिविजन्स के ऊपर। तो एनसीईआरटी मैंने और मेरे दोस्तों ने ना ही मानो लगभग 20-25 टाइम्स थोरोली पढ़ी है। और रिवीजन के अंदर वही था कि जो हाईलाइट पोर्शंस कर रखे थे, जो हम भूलते थे, वो ही अधिकतर हम पढ़ते थे रिवीजन के अंदर। जब टेस्ट वेस्ट लगाए जाते थे, फुल मॉक टेस्ट लगाते थे, तो वही करते थे। लास्ट में आते आते मैंने एक चीज़ करी थी कि एक अपना वाइट बोर्ड था मेरे पास, मैंने उसके ऊपर एक चैप्टर की वो सब चीज़ें लिख दी थी जो मैं बार बार भूल जाता। अगर मेरे पास इस टाइम उसकी कोई फ़ोटो होगी तो मैं आपको शोकेस कर दूंगा, तो उसको देख सकते हो कि रिवीजन के आप ये उठा सकते हो, क्योंकि यार 80% चैप्टर तो आपको याद ही रहने वाला है। इतनी बार पढ़ के, इतनी बार क्वेश्चन लगा के वो चैप्टर याद हो जाता है। उसमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बचती हैं जो बार भूल के आप क्वेश्चन गलत करने वाले हो। मेरे हिसाब से वो हर चैप्टर में 20% से कम ही होती है। तो वो मैंने एक जगह लिख ली थी कि जस्ट मैं उसे 5 मिनट में पढूं, ऐसे स्वाइप कर करके सब चीज़ें, और मैं एकदम से अपनी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर लूँ। तो ये चीज़ करी थी मैंने रिवीजन के अंदर। नीट 2021 के अंदर मेरा बायो के अंदर स्कोर 341 आया था आउट ऑफ 360, जिसके अंदर मेरी रैंक आई थी 33,800 समथिंग। और जो मेरा सिलेक्शन ईयर था 2022, उसके अंदर मेरा बायो में स्कोर 6 नंबर से कम होके 335 तक आ गया था। पर मेरी जो रैंक आई थी 2022 के अंदर वो थी 3056। तो हाँ, मेरे बायो के अंदर नंबर कम हुए थे, जबकि मेरी रैंक काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो गई थी। और नंबर कम होने का कारण ये नहीं था कि मुझे आते नहीं थे क्वेश्चंस, ये था कि कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होने वाली, और चीज़ आप माइंड मेकअप करके चलो कि ना तो पेपर लीक आपके कंट्रोल में होने वाले हैं, ना आपकी सेंटर की कंडीशंस आपके फेवर में हो या ना हो, आपके कंट्रोल में नहीं है। साथ में जो इन्विजिलेटर आपका टाइम ख़राब करते हैं या जो सिनेरियो वहाँ क्रिएट हो सकते हैं आपके साथ, तो आपके कंट्रोल में नहीं होने वाले। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ था 2022 के अंदर। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी डाल सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड इन द लास्ट, लेट्स अनलॉक द पोटेंशियल एंड द यूनिकनेस विद इन अस।